Very good morning students. How are you all? I hope you all are fine. तो वेलकम है आपका हिंदी क्लास में। तो शुरुआत करते हैं अपने विषय की। तो आपने एक प्रसिद्ध दोहा है, आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मतलब इस दोहे में कहा गया है कि मेरे सामने गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान, कि मेरे सामने गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहले मैं किसके पैर छूं। तो इसमें कहा गया है कि पहले किसके पैर छूने चाहिए? गुरु के। क्यों? क्योंकि गुरु ही वो हैं जिन्होंने हमें वो ज्ञान प्रदान किया है जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हुई है। मतलब गुरु के कारण ही हमें भगवान से हमारा मिलन हुआ है, भगवान ही हमें मिले हैं। तो हमारे लिए कौन बड़ा है? पहले गुरु बड़ा है गोविंद से पहले। तो उन्होंने ये इसमें यही बताया गया है। तो ये जो दोहा है, प्रसिद्ध दोहा, इसकी रचना करने वाले कौन थे? कबीर। तो उन्होंने ही हमें ये जो सबसे मतलब एक गुरु और गोविंद की जो महिमा हमें बताई गई है, गुरु की महिमा जो उन्होंने बताई है कि गुरु जो है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, तो वो बताने वाले कौन थे? कबीर। तो आज हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में, कबीर की साखियां, जो कि अब काव्य खंड का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, कबीर की साखियां और सबद। तो इसमें दो हैं आपके, साखिया और सबद। तो हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसमें सिर्फ हमारा साखिया है, कबीर की साखिया। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कबीर है उनका जीवन परिचय, उनके जीवन परिचय के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जो कबीर हैं वो कौन थे? वो थे भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। निर्गुण कवि थे वो भक्तिकालीन परंपरा के। और जो कबीर हैं, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। और इनकी जो कबीर हैं, इनके जन्म और मृत्यु को लेकर बहुत ज्यादा किंवदंतियां हैं। जो कबीर हैं उनके जन्म के लिए माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो एक गरीब ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तो उन्होंने लोक लाज से बचने के लिए, विधवा ब्राह्मणी थी वो, इस कारण से उन्होंने लोक लाज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, जो कबीर थे, शिशु मतलब छोटे से थे जब वो बिल्कुल पैदा ही हुए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको एक तालाब में बहा दिया। वो तालाब का नाम क्या था? लहर तालाब। तो उसमें उन्होंने उनको बहा दिया। अब उसमें फिर जो कबीर थे, नीरू और नीवा दो दंपति थे, जुलाहा दंपति थे। जुलाहा मतलब जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। तो नीरू और नीवा दो दंपति थे, उनको ये कबीर मिले और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और जो कबीर थे वो थे अनपढ़ थे, तो उन्होंने संत जो ज्ञान था वही उन्होंने प्राप्त किया, संतों के द्वारा इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अब जो कबीर हैं उनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद। जो कबीर हैं उनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद। अब जो कबीर थे वो तो अनपढ़ थे, मतलब वो हमेशा कौन सा ज्ञान देते थे? मौखिक ज्ञान देते थे, बोलते थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे। तो जो उनका ज्ञान था उनके शिष्यों ने उसका संग्रह किया। उनके जो ज्ञान थे, उनके जो दोहे थे, उनका उन्होंने संग्रह किया। और वो संग्रह किस में मिलता है? हमें बीजक में मिलता है। जो कबीर के दोहों का संग्रह है वो हमें किस में मिलता है? बीजक में मिलता है। और बीजक में 3 है, साखी, सबद और रमैनी। अब ये जो साखी है इसमें तो क्या आता है? जो दोहे हैं, सोरठा है, वो आते हैं। साखी में किस तरह के आते हैं? दोहा, सोरठा जो है वो आते हैं। और सबद में क्या होता है? उनकी जो गेय रचनाएं हैं, जो भगवान से संबंधित जो भजन है, जो गेय रचनाएं हैं, वो किस में आती हैं? सबद में। और रमैनी में चौपाइयां आती हैं। तो इस प्रकार जो उनकी ये रचनाएं हैं वो उसका संग्रह किसमें मिलता है? बीजक में, जो कि किसके द्वारा, उनके जो शिष्य थे, अनुयायी थे, उन्होंने इनका संग्रह किया था। और बाकी इनकी कई बहुत सी रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में भी मिलती हैं। और गुरु ग्रंथ, कुछ रचनाएं इनकी गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलती है। अब देखते हैं हम, इनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? मगहर में। मगहर को लेकर भी एक किंवदंती है कि लोगों का मानना था उस वक्त कि जिसकी मृत्यु मगहर में होती है वो कहाँ जाता है? सीधा नरक में जाता है। लेकिन जो कबीर थे वो अपनी मृत्यु के थोड़े दिन पहले कहाँ चले गए? मगहर में चले गए। उनकी मृत्यु मगहर में हुई। तो
वो इसलिए गए वहां पर, वो सिर्फ लोगों में ये बताना चाहते थे लोगों को कि ये जो मान्यता है वो क्या है, आडंबर है, झूठा है, दिखावा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने इस मान्यता को खत्म करने के लिए ही वहां वो मगहर में गए और वहां उनकी मृत्यु हुई। अब जो इनका विषय था वो क्या था, धार्मिक आडंबर और सामाजिक जो कुरीतियां थी, जो धार्मिक लोगों में धार्मिक आडंबर थे, जो भेदभाव थे जाति पाति को लेकर, इन सब का उन्होंने, जो धार्मिक कुरीतियां थी उन सब का इन्होंने विरोध किया। और इनका मानना था कि जो हमारा जो भी धर्म है हमारे, उन सब का मूल क्या है, एक है। और उन्होंने हमेशा मानवता का संदेश दिया है। मतलब वो जो अलग अलग धर्म को जो लोग मानते हैं उन सबको उन्होंने एक झूठा, दिखावा, आडंबर ये सब माना। और उन्होंने कहा कि जो हमारे धर्म है, जितने भी धर्म है, उन सब का मूल क्या है, एक है। ठीक है। और जो इनकी भाषा थी वो कैसी थी, पंचमेल भाषा थी। पंचमेल मतलब इनकी भाषा में पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, अरबी, फारसी सभी तरह के शब्द इनमें मिल जाते हैं। तो इनकी भाषा को पंचमेल भाषा या फिर खिचड़ी भाषा भी कहते हैं और सद्दुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो इस तरह हमने इनके जीवन परिचय के बारे में देखा कि जो कबीर है उनका जीवन परिचय किस प्रकार रहा। अब जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो कबीर की साखियां हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन सी साखी में उन्होंने क्या हमें संदेश दिया है, क्या हमें प्रेरणा दी है, क्या हमें सिखाया है। तो शुरुआत करते हैं अपनी साखी की। अब जो हमारी पहली साखी है वो है, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मतलब इसमें कबीरदास जी बोल रहे हैं, इस पर इसके शब्दार्थ जो कठिन शब्द आए हैं उनके बारे में देखते हैं। मानसरोवर, पहला शब्द जो है मानसरोवर, इसका अर्थ है हिमालय स्थित पवित्र सरोवर। मतलब जो साधक है, जो भक्त है, उसका पवित्र मन है, उसकी तुलना किससे की गई है, मानसरोवर से। ठीक है। दूसरा है सुभर, सुभर का अर्थ है अच्छी तरह भरा हुआ, मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह भरा हुआ, वो होता है सुभर। केली, केली का अर्थ है क्रीड़ा, मतलब खेलना। मुक्ताफल मतलब मोती या फिर मोक्ष। अनत मतलब अन्यत्र, कहीं भी और न जाना। अब ये है शब्दार्थ देख लिया। अब इसका अर्थ देखते हैं कि जो है मानसरोवर सुभर जल, की जो मानसरोवर है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानसरोवर स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ है। स्वच्छ जल, सुभर मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मानसरोवर है, मानसरोवर मतलब जो मनुष्य का पवित्र मन है। मानसरोवर किसका प्रतीक है यहाँ पे, मनुष्य के पवित्र मन का, कि मनुष्य का जो मन है वो स्वच्छ जल से बिल्कुल लबालब भरा हुआ है, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है। उसमें हंस केली कराही, केली मतलब क्रीड़ा, जो हंसा है, हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, उसमें हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और जो वो है वहां पे क्या कर रहे हैं, मोतियों को चुगते हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, और उस आनंददायी स्थान को छोड़कर कहीं अनंत नहीं जाना चाहते। मतलब इसमें कहा है कबीरदास जी ने कि जो मानसरोवर है, जो मनुष्य का पवित्र मन है, वो पूरा क्या है, सब स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ है, और हंस जो है वहां पे क्रीड़ा कर रहे हैं, और मुक्ताफल मतलब वो मोती चुग रहे हैं। और अब उस आनंददायी स्थान को, मतलब उन्हें वहां पे मोक्ष मिल गया है, आनंद मिल गया है, तो अब वो उस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। तो इसका जो भावार्थ है, इसका जो कबीरदास जी ने इसके माध्यम से क्या कहना चाहा है कि मनुष्य का जो मन रूपी सरोवर है, कि जो भक्त है उसका मन रूपी सरोवर है वो आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है, और उसमें शुद्ध जीवात्मा, मतलब जो पवित्र जीवात्मा है, जिसके मन में कोई भी किसी के प्रति कोई भी राग द्वेष नहीं है, और जो सच्चा है मतलब वही शुद्ध होगा। तो उसमें शुद्ध जीवात्मा रूपी हंस विहार कर रहा है, और वहां आनंद रूपी मोतियों को चुगता है, और वह वहीं मुक्ति पा लेने से अब अनंत कहीं नहीं जाना चाहता। तो कह रहे हैं कि वो जब उसका मन पवित्र हो जाता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। तो ये जो है साखी, इसके माध्यम से कबीरदास जी ने क्या शिक्षा दी है कि मनुष्य को अपने मन की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है,
कि मनुष्य को अपने मन की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। उसे ईश्वर को बाहर मतलब जो ईश्वर जो अपन करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति जब हम चाहते हैं तो उसके लिए हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य भगवान जो है बाहर कहीं नहीं है, मनुष्य भगवान कहाँ है, हर मनुष्य के मन में निवास करते हैं। तो यदि हमारा मन पवित्र होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, तो हमें भगवान की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। जो भगवान है वो हमारे मन में ही निवास करते हैं, इसलिए हमें भगवान को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब दूसरी साखी हम देखते हैं। अब देखते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अब ये जो साखी है इसमें कबीरदास जी ने कहा है, इसमें पहले शब्द देख ले एक बार। प्रेमी का अर्थ है जो प्रभु भक्त है, मतलब जो सच्चा भक्त है उसे कहा गया है प्रेमी। सच्चा प्रभु का जो भक्त है उसे कहा है प्रेमी। फिरो मतलब फिरा, मतलब घूमना, इधर उधर ढूंढना। विष, विष का अर्थ होता है जहर। तो अब वो कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। प्रेमी मतलब जो ईश्वर भक्त है उसको, ढूंढना मतलब खोजना। मैं यहाँ पे किसका प्रतीक है कि मैं जो खुद सच्चा भक्त है, खुद ईश्वर भक्त है, उसके लिए आया है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कि मैं जब भगवान का, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरा, मतलब कह रहे हैं कि ईश्वर भक्त जो खुद है वो भगवान भक्त को, मतलब भगवान का सच्चा भक्त है उसको ढूंढ रहा, इधर उधर ढूंढ रहा था। प्रेमी मिला न कोई, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिला, क्योंकि जो सच्चे भक्त है, सच्चे साधक है, वो बहुत ही कम है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं जब सच्चे भक्त को ढूंढने निकला तो मुझे कोई भी सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, मतलब जब ईश्वर भक्त, जो प्रेमी मतलब जो ईश्वर भक्त है, सच्चा भक्त है, उसको सच्चा भक्त मतलब प्रेमी, जो ईश्वर सच्चा भक्त है को प्रेमी मिले, मतलब जब ईश्वर के सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिल गया तो क्या हुआ, सब विष अमृत होए। मतलब जो भी उसके मन में जो भी विष, मतलब जो भी दुर्भावनाएं थी, जो भी बुराइयां थी, जो भी वासनाएं थी, वो सब किस में बदल गई, अमृत में। अमृत मतलब परमानंद में। वो सब किस में हो गई, बदल गई, अमृत में बदल गई। तो इसमें यही बताया इन्होंने कि ईश्वर प्रेम के प्रवाह से हृदय आनंद से भर गया और सारी बुराइयां समाप्त हो गई। मतलब जब कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब वो प्रेमी को प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मतलब कह रहे हैं कि जब मैं सच्चे भगवान के सच्चे भक्त को ढूंढने निकला तो मुझे कोई भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। और लेकिन जब मुझे भगवान का सच्चा भक्त मिल गया, मतलब जब मेरा मन जो है आनंद, उसके मिलते ही मेरा मन जो है वो आनंद से भर गया। क्यों? क्योंकि जो मेरे मन में जो भी दुर्भावनाएं थी, वासनाएं थी, जो भी बुराइयां थी, वो सब क्या हो गई, खत्म हो गई। और वो सब किसमें बदल गई, पुण्य में, अमृत में। और यहाँ जो है कि विष और अमृत, विष और अमृत किसके, उनका मतलब किसके प्रतीक है। जो विष है, जो कि सामाजिक जो बुराइयां हैं, जो भी वासनाएं हैं, जो दुर्भावनाएं हैं, उनके बारे में कहा गया है विष। और अमृत, अमृत किसे कहा गया है, परमानंद को कहा गया है अमृत। और प्रेमी किसका प्रतीक है, सच्चे भक्त का, भगवान के सच्चे भक्त का। और इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें यही कहा है कि जब सच्चे भक्त को एक सच्चा भक्त मिल जाता है, तभी जो उसका मन है वो किससे भर जाता है, परमानंद से भर जाता है। और जो भी दुर्भावनाएं हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो सब किस में बदल जाती हैं, वो सब अमृत में और पुण्य में बदल जाती है। अब हम तीसरी देखते हैं इसकी एक बार। अब तीसरी कौन सी है, अब तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धुलीचा डारी, स्वान रूप संसार दे है भूखन दे जग मारी। मतलब वापस देखते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धुलीचा डारी। हस्ती का अर्थ क्या है, हाथी। हस्ती का अर्थ क्या हो गया, हाथी। सहज का अर्थ हो गया सरल या स्वाभाविक। धुलीचा का अर्थ है छोटा आसन या फिर कालीन। स्वान रूप संसार है, स्वान का अर्थ क्या हो गया, कुत्ता। भूखन दे झक मारी, भूखन मतलब भौंकना, और झक मारना मतलब मजबूर हो जाना या फिर समय बर्बाद
करना। अब ये जो साखी है, इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। सहज मतलब स्वाभाविक रूप से निमग्न होना, भगवान की भक्ति में लीन होना। तो कह रहे हैं कि सहज समाधि का आसन बिछाकर तुम ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो। मतलब जो हाथी है उसकी उपमा किससे की गई है? ज्ञान से। हस्ती मतलब हाथी की उपमा ज्ञान से की गई है। तो कह रहे हैं कि तुम स्वाभाविक रूप से जो समाधि है उसका आसन बिछाकर और ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो। स्वान रूप संसार है, मतलब ये संसार जो है वो किसके समान है? स्वान मतलब कुत्ते के समान है। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते हुए देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। मतलब जब हाथी आता है तो कुत्ता उसे बिना बात किसी, हाथी कुछ भी उसका नहीं कर रहा, कुछ नहीं बिगाड़ रहा, फिर भी उसे देखकर भौंकता है। तो कह रहे हैं कि जो संसार जो है वो तो कुत्ते के समान है जो कि हाथी को चलते देखकर ही क्या होता है? व्यर्थ ही भौंकता रहता है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी आलोचना करने वाले कुत्तों की तरह भौंकते हैं, तो तुम उनकी चिंता मत करो, अर्थात वे अंततः मतलब स्वयं ही चुप हो जाएंगे। तो इसके माध्यम से वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो साधक प्रभु भक्ति में लीन है तो उन्हें अपने ज्ञान को महत्व देना चाहिए। जो उनकी आलोचना कर रहे हैं, जो उनकी निंदा कर रहे हैं, उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। उन्हें मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और स्वाभाविक रूप से अपनी जो भक्ति है उसमें लीन रहना चाहिए और अपनी भक्ति में निमग्न रहना चाहिए। कभी भी अपने आलोचकों की और निंदकों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो इसके माध्यम से उन्होंने यही कहा है कि हर मनुष्य को जो भी भगवान की भक्ति में लीन है तो उसे सच्चे मन से अपनी भक्ति में लीन रहना चाहिए और जो भी उसके आलोचक हैं, जो भी उसके निंदक है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये जो साखी है उसमें इन्होंने ज्ञान की जो हस्ती है हाथी, उसकी उपमा किससे की है? ज्ञान से। ठीक है। और जो ये है संसार की तुलना किससे की है? स्वान मतलब कुत्ते से की है। संसार की तुलना किससे की है? कुत्ते से की है। और इसमें उन्होंने यही संदेश दिया है, इसके माध्यम से उन्होंने यही सिखाया है कि हर जो भी सच्चा भक्त है उसको अपनी भक्ति में लीन रहना चाहिए, ध्यान मग्न होकर अपनी भक्ति को करना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति में ध्यान देना चाहिए और जो भी उसके आलोचक है, जो भी उसके निंदक है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अब जो चौथा है वो देखते हैं। अब चौथा हम देखते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। अब इसमें जो है कबीर जो देखते हैं कौन कौन से इन्होंने शब्दों के अर्थ बताए हैं। पखा पखी का अर्थ क्या है? पक्ष और विपक्ष, मतलब समर्थन में और विरोध में। कारणे का अर्थ है कारण। भुलान का अर्थ क्या हो गया? भूला हुआ। निरपक का अर्थ हो गया निष्पक्ष, मतलब एक ही मत में रहना, किसी के विरोध या किसी के पक्ष में न होना। सोई का अर्थ है वही। सुजान मतलब ज्ञानी मनुष्य, जो ज्ञानी भक्त है उसको कहा गया है सुजान। तो अब ये जो है साखी, इसमें उन्होंने कहा है कि पखा पखी के कारणे, मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि सब लोग जो संसार है, इस संसार में सभी लोग पखा पखी मतलब पक्ष और विपक्ष के कारण, मतलब समर्थन और विरोध में ही लगे हुए हैं। कि जो भी संसार में मनुष्य है वो सब समर्थन और विरोध में लगे हुए हैं। सब जग रहा भुलान, और ये पूरा संसार जो है वो क्या हो गया है? भूला हुआ है। किसको? ईश्वर को भूल रहा है और सिर्फ किस में लगा हुआ है? किस में लगा हुआ है वो? पक्ष और विपक्ष में। तो ये इसमें मतलब उन्होंने क्या बताया कि ईश्वर को कैसे भूल रहा है? तो पक्ष और विपक्ष मतलब कि वो संप्रदाय में जो संसार है वो संप्रदायों में बट गया, मतलब जो धर्म संबंधी जो उनमें हीन भावनाएं वो आ गई हैं कि अपने धर्म को अधिक महत्व देना और दूसरे के धर्म को कम महत्व देना, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अपने मत को श्रेष्ठ महत्व देना और दूसरे के मत को हीन समझना। तो इसमें उन्होंने यही बताया है कि जो मनुष्य है, जो इस संसार में लोग हैं, वो क्या करने लगे हैं कि समर्थन और विरोध में, पक्ष और विपक्ष में लगे हुए हैं और ईश्वर को
भूलते जा रहे हैं। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। तो कह रहे हैं कि वास्तविक मतलब ज्ञानी, सुजान मतलब ज्ञानी, वास्तविक ज्ञानी संत पुरुष कौन है? जो कि पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर, निरपक मतलब निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। तो कह रहे हैं कि वास्तविक ज्ञानी, वास्तविक संत वही मनुष्य है, वही सच्चा ईश्वर भक्त है जो कि पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर, उन सबको छोड़कर निष्पक्ष होकर भगवान की भक्ति करता है। मतलब वो किसी भी संप्रदाय में ना पढ़कर सभी को एक मत मानता है। तो इसमें उन्होंने यही कहा है कि हर मनुष्य को पक्ष और विपक्ष को छोड़कर, मतलब सभी संप्रदायों में जो भी पक्ष और विपक्ष है उनको सबको छोड़कर एक मत में रहना चाहिए और निष्पक्ष होकर भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो अब इसमें जो पखापखी उसका अर्थ क्या हो गया? पक्ष और विपक्ष। इसका जो इन्होंने समझाया, जो सिखाया इस साखी के माध्यम से, वो यही है कि हर मनुष्य को पक्ष और विपक्ष को छोड़कर जो संप्रदाय संबंधी मत है, विभेद है, विरोध है, उन सबको छोड़कर निष्पक्ष होकर भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। अब जो 5वां है वो देखते हैं कौन सा है। अब देखते हैं 5वां। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। अब ये जो साखी है इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, मतलब पहले शब्दार्थ देख ले वापस, सॉरी। मुआ का अर्थ क्या होगा? मर गया। कही का अर्थ क्या हो गया? कहकर। सो जीविता का अर्थ हो गया वही जीवित है। सो मतलब वही, जीविता मतलब जीवित है। दुहू के मतलब दोनों के। तो अभी ये जो साखी है इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही, कि जो हिंदू है वो अपने, मतलब जो हिंदू लोग हैं वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर, मतलब अपने संप्रदाय को, अपने धर्म को सबसे अधिक श्रेष्ठ मानकर राम का नाम लेते हुए, राम का नाम रटते हुए मर जाते हैं, मतलब मरते हैं। और मुसलमान जो है वो खुदा का नाम लेकर मर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो संप्रदाय है, जो मनुष्य है वो संप्रदाय में बढ़ गया है कि हिंदू जो लोग हैं वो अपने संप्रदाय को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं और राम का नाम रटते हुए मर जाते हैं। और जो मुसलमान है वो किसका नाम लेते हैं? वो खुदा का नाम लेते हैं, जबकि है तो ईश्वर एक ही। लेकिन जो इन लोगों ने क्या किया है, संसार में जो भी लोग हैं उन्होंने क्या किया है कि भगवान को 2 संप्रदायों में बांट दिया है, हिंदू और मुसलमान। तो कह रहे हैं कि परंतु जो इन दोनों ही संप्रदायों के चक्कर में न पड़कर, कि कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई, दुहू मतलब दोनों के, मतलब वही संसार में जीवित रहता है। जीवित मतलब अमर होना, कि वही संसार में अमर होता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, जो कि संप्रदायों के चक्कर में नहीं पड़ता, जो कि धार्मिक कट्टरता से दूर होता है। वही क्या होता है, वही संसार में अमर हो जाता है। उसी को क्या होता है, अमर कब होगा? जब उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। और सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? धार्मिक मान्यताओं से, धार्मिक कट्टरता से, धार्मिक आडंबरों से नहीं होता। किससे होता है? भगवान की भक्ति से होता है। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य इन दोनों चक्रों में, इन दोनों संप्रदायों में नहीं पड़ता, वही मनुष्य क्या होता है? सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अमर हो जाता है। तो इसका आशय यही है कि धार्मिक कट्टरता एवं संप्रदायवाद से सच्ची साधना नहीं हो पाती। सच्ची साधना कब होगी? जब मनुष्य निष्पक्ष होकर भगवान की भक्ति करता है, तभी क्या होगा? सच्ची साधना हो पाएगी। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो हिंदू लोग हैं वो किसका नाम रटते हैं? राम का नाम रटते हुए मर जाते हैं। मुसलमान जो है वो खुदा का। तो इसमें ये जो साखी है इसमें कबीर ने हमें यही प्रेरणा दी है कि जो धर्म है उसको संप्रदायों में ना बांटकर उन्होंने एक मत होकर भगवान की भक्ति करने का संदेश दिया है कि मनुष्य को संप्रदायों में न बंटकर भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। और धार्मिक कट्टरता से कभी भी भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति कब होगी? सच्चे ज्ञान से ही भगवान की प्राप्ति होती है।
अब हम छठा वाला देखते हैं कौन सा है। अब छठा हम देखते हैं, काबा फिरे काशी, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। अब वो कह रहे हैं इसमें यह है काबा। काबा क्या है? जो मक्का मदीना है, मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो है काबा, और जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? काशी। भया, भया मतलब हुआ, भया का अर्थ क्या हो गया? हुआ। मोट चून, मोट चून का अर्थ हो गया मोटा आटा। जीम, जीम मतलब भोजन करना। तो कह रहे हैं कि काबा, काबा क्या है? मुसलमानों का पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, और काशी जो है वो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। अब ये जो साखी है इसमें कबीर ने क्या किया है? जो एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया, उनके मन में धार्मिक संकीर्णताओं का जन्म हो गया है। उन्होंने क्या किया है? हिंदू और मुसलमान दो संप्रदायों में अपने आप को बांट लिया है। तो कहना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो धार्मिक संकीर्णताएं जो मनुष्य के मन में आ गई है उन सबको उन्हें त्याग देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि धार्मिक संकीर्णताओं को त्यागने का संदेश देते हुए कबीर कहते हैं कि काबा ही काशी है, मतलब काबा फिरी काशी भया, मतलब जो काबा है वही क्या है? काशी है। और राम व रहीम का नाम भी एक समान ही पवित्र है। राम, राम ही भया रहीम, और जो राम है वही रहीम, मतलब दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में कोई भी भेद नहीं है, दोनों ही क्या है? एक ही समान है, एक ही है। मतलब जैसा जो काशी और काबा और काशी जो है दोनों ही एक है, और उसी प्रकार राम और रहीम भी एक है। इन चारों में कोई भी भेद नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो कह रहे हैं कि काबा काशी राम रहीम में कोई भेद नहीं है। मोट चून मैदा भया, कह रहे हैं मैं जैसे मोटा चून, मतलब जो मोट चून का अर्थ है मोटा आटा, तो कह रहे जिसे मैं मोटा आटा अर्थात खाने के अयोग्य समझता था वही अब मेरे लिए मैदा के समान एकदम बारीक हो गया है। जो मोटा आटा है वो थोड़ा मोटा होता है और मैदा जो होती है वो बारीक होती है, मतलब उसमें सभी मिक्स हो जाता है। तो इन्होंने जो मोटा आटा है उसको क्या कहा है? धार्मिक जो संकीर्णताएं हैं, जो धार्मिक संकीर्णताओं की जो खटकती हुई बातें हैं उनको मोटा आटा कहा है, और जो अपटाने वाली बातें हैं, जो मिलाने वाली बातें हैं वो कौन, उससे क्या कहा है उन्होंने? मैदा कहा है। तो कह रहे हैं कि वही मेरे लिए क्या हो गया है? मैदा के समान एकदम बारीक हो गया है, और मैं उसे खाते हुए आनंद अनुभूति की प्राप्ति मुझे होती है, मतलब उसे आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात तो कह रहे हैं कि धार्मिक एकता और समानता, मतलब यदि सभी मनुष्यों में, सभी जो धर्म है वो उनमें एकता होगी, समानता होगी, तभी क्या होगा? जो समाज है उसका हित होगा। तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया है? एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया है, और उन्होंने सभी मान्यताओं को, सभी धार्मिक मान्यताओं को एकता और समानता रखने का संदेश दिया है। अब सातवां देखते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंची न होई, सुभरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब ये जो इसमें देखते पहले जन्मिया, जन्मिया का अर्थ क्या हो गया? जन्म लेकर। करनी, करनी का अर्थ क्या हो गया? कर्म करना, जो भी कर्म होते हैं, जो भी काम करते हैं उसे बोलते हैं करनी। सुभरन, सुभरन का अर्थ क्या हो गया? सोना। सुरा, सुरा का अर्थ हो गया शराब, और साधु, साधु का अर्थ हो गया सज्जन। अब इसमें उन्होंने कहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, मतलब उन्होंने कहा है इस ये जो साखी है, कबीर की जो साखी है, इसमें उन्होंने ऊंचे कुल को श्रेष्ठ न मानकर किसको श्रेष्ठ माना है? कर्मों को। यदि कर्म अच्छे होंगे तभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि आप चाहें ऊंचे कुल में जन्म लो, यदि आपके कार्य निंदनीय हैं, फिर भी जो लोग हैं, जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो आपकी निंदा ही करेंगे, मतलब आप निंदा के पात्र ही बनेंगे, चाहे आप कितने ही ऊंचे कुल में जन्म लें। तो उन्होंने कहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कि कह रहे हैं कि ऊंचे खानदान श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेकर भी, जन्म लेने से जे करनी ऊंची न होए। कह रहे हैं कि जो मनुष्य है चाहे वो ऊंचे खानदान में जन्म ले ले तो भी वो क्या होता है? श्रेष्ठ नहीं बन सकता। वो श्रेष्ठ कब बनेगा, वो ऊंचा कब बनेगा? जब उसकी करनी, मतलब जो उसके कर्म है वो उसके कर्म अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, तभी वो कैसा होगा? उच्च कुल, मतलब ऊंचा, श्रेष्ठ माना जाएगा। तो कह रहे हैं
कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी महान नहीं बनता। महान कब बनता है? अपने कर्मों से व्यक्ति महान बनता है। सुब्रन कलश सुरावरा, तो वो कह रहे हैं, उन्होंने उदाहरण दिया इसके माध्यम से, इसको उपमान माना है उन्होंने यहाँ पे। सुवर्ण कलश जो है उसको उपमान माना है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है, उन्होंने उदाहरण दिया है कि सोने जैसी, जैसे सुवर्ण जो है उसका मतलब सोना, कलश मतलब जो मटका होता है, घड़ा होता है उसको, कि सोने के समान, सोना जो इतना कीमती धातु होती है उससे बना हुआ जो कलश है, उसमें यदि शराब, सुरा मतलब शराब, यदि शराब को भी भर दी जाए, यदि सोने से बने कलश से, मतलब सोना जो इतना कीमती होती है, कीमती माना गया उसको, उसमें यदि शराब भर दे तो भी जो साधु लोग हैं, मतलब जो सज्जन लोग हैं, वो उसके क्या करेंगे? उसको निंदा, उसकी निंदा ही करेंगे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। अर्थात चाहे शराब को सोने जैसे कीमती पात्र में डाल दो, तब भी जो सज्जन लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वो उसकी क्या करेंगे? निंदा ही करेंगे, उसकी बुराई ही करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ कर्म करने से ही व्यक्ति महान बनता है, और बुरे कर्म करने से वो क्या हो जाता है? निंदनीय ही बनता है। तो इसमें जो साखी है, इसमें कबीरदास जी ने किसको उच्च माना है, किसको महत्वपूर्ण माना है? श्रेष्ठ कर्मों को। उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ कर्म ही महत्वपूर्ण होते हैं, ऊंचा कुल कभी महत्वपूर्ण नहीं होता है। मतलब यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तभी क्या होगा? वो श्रेष्ठ माना जाएगा, चाहे वो कोई से भी कुल में जन्म लो। तो उन्होंने कर्मों को महत्वपूर्ण माना है। तो आज हमने जो साखियां पढ़ी, उन सब साखियों में कबीरदास जी ने हमें क्या सिखाया कि मनुष्य को सभी जो धार्मिक संकीर्णता है, धार्मिक मान्यताएं, इनसे छोड़कर, इनको सबको छोड़कर ईश्वर की सच्ची भक्ति में लीन रहना चाहिए। और ये जो धार्मिक अंतर है, धार्मिक मतभेद है, इन सबको समाप्त कर आपस में समानता से, एकता से सभी को, मतलब एकता, सब में एकता होनी चाहिए, सभी को मिलकर रहना चाहिए, सभी में समानता के भाव होने चाहिए। और सच्चा ज्ञान कब मिल सकता है? जब मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होगी। और ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? जब मनुष्य का मन पवित्र होगा, उसके मन में कोई भी दुर्भावनाएं, कोई भी बुराइयां नहीं होगी। और भगवान कहीं नहीं है, भगवान कहाँ है? हर मनुष्य के मन में निवास करते हैं। और यदि उसका मन सही है तो भगवान उसमें है, और यदि उसके मन में द्वेष है, बुराइयां हैं, दुर्भावनाएं हैं, तो क्या होगा? वो भगवान को भूल जाएगा, और उसके मन में वही धार्मिक संकीर्णताएं आ जाएगी, और उसको भगवान की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। तो आज हमने साखियां पढ़ी, इनसे हमने जो कबीर के द्वारा, और आज जो कबीर हैं उनकी जो भी सीख है, मतलब इन साखियों के द्वारा उन्होंने जो भी हमें सिखाया है, जो भी प्रेरणाएं दी हैं, वो आज के समय में, मतलब वर्तमान समय में बहुत ज्यादा, मतलब पहले से भी अधिक उपयोगी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये जो बुराइयां हैं वो अब इस समय में ज्यादा बढ़ रही हैं। जो लोगों में जो भी धार्मिक मतभेद हैं, धार्मिक संकीर्णताएं हैं, आपसी जो ये होता है ना कि समर्थन विरोध, पक्ष विपक्ष, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इसलिए कबीर की जो सीख है, जो कबीर की साखियां हैं, वो आज के समय में बहुत ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए। तो हमें इन साखियों को पढ़कर, इनसे हमें जो भी सीख मिली है उनको अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए, और उन सब चीजों के ऊपर चलकर ही अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। समझ में आया? तो अब ये साखियां हमने पढ़ ली। अब इसके आधार पर जो भी हमारे प्रश्न उत्तर बन रहे हैं, आप उन प्रश्न उत्तर को करें, और यदि इसमें कोई भी समस्या है फिर भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और धन्यवाद।